कहते हैं दिल से की गई कोशिश हमेशा अंत में होठों पे मुस्कुराहट लाता है। आज कुछ ऐसा ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू मूवी लवर। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है कुछ समुद्री लुटेरों की, जिन्हें तलाश था बहुत कीमती खजानों का, जो कहाँ है किसी को नहीं पता। बस है तो सिर्फ एक अधूरा नक्शा। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और शेयर के साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी के शुरुआत में देखते हैं उमुची नाम के एक डकैत और उसके सारे साथी जहाज टूटने की वजह से समुद्र में पड़ा रहता है मदद के लिए, जहां पर उसके मुलाकात होता है हैरांग से। हैरांग लुटेरों की सरदारनी के साथ साथ जहाज का कप्तान भी थी। समुद्र में कुछ ही दूर सफर करने के बाद उन लोगों ने देखा एक जापानी जहाज उनकी तरफ आ रहा था। जहाज देखते ही हैरांग ने सबको कहा, हो सकता है उस जहाज में खाना हो, इसलिए उस जहाज पर हमें हमला करना होगा। अब उमुची हैरांग को इम्प्रेस करने के लिए कहा वो अकेला उस जहाज पर हमला करेगा और किसी की भी जरूरत नहीं है। जहाज पर मौजूद सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हैरांग उसे अकेला जाने दिया। एक तरफ जब उमुची के साथ जापानियों का लड़ाई चल रहा था, तब जापानी जहाज में से कुछ लोग हैरांग के जहाज पर हमला किया, लेकिन आखिर में हैरांग और उसके साथियों ने जापानियों को बंदी बना लिया। हैरांग और उसके साथियों ने उस जहाज पर इसलिए हमला किया था ताकि खाना मिल सके, लेकिन उन लोगों को तो जैकपॉट लग गया था, क्योंकि उस जापानी जहाज पर मौजूद एक बच्चे ने हैरांग को कहा कि वो लोग खजाना ढूंढने निकला था। लेकिन एक दिक्कत थी, उन लोगों के पास खजाने का सिर्फ आधा नक्शा था। समुद्र के हर लुटेरा जानता था बहुत साल पहले गोरियों का सेनापति जुगान सही खजानों के साथ समुद्र में कहीं गुम हो गया था। उस नक्शे को देखकर उमुजी को पता चल गया था वो नक्शा वही सही खजाने का था। उसने हैरांग को मनाया था कि वो लोग खजाना ढूंढने जा सके, क्योंकि हैरांग जहाज का कप्तान थी, इसलिए जब तक वो हाँ नहीं कहती कोई नहीं जा सकता। अब हैरांग उमुची की बात मान ली और वो लोग निकल पड़े उस शाही खजाने को ढूंढ ले। लेकिन खजाना ढूंढने के लिए दूसरा एक और नक्शा की जरूरत था, जो एक हाथी के दांत पर मौजूद था, जिसे ढूंढना बहुत ही जरूरी था। जापानियों के पास से जो अधूरा नक्शा मिला था उसकी मदद से वो लोग उस हाथी के दांत को ढूंढने निकल पड़ा। नक्शा ढूंढते ढूंढते सबको भूख लग गया था। तब उमुची ने एक सांड को देखा। उसने सोचा इसका शिकार करते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था वहां पर एक नहीं बल्कि पूरी सांड की झुंड सामने से आ रहा था। सांड की उस झुंड ने उमुची को सीधा खाई में फेंक दिया। सबको ऐसा लग रहा था उमुची मर गया, लेकिन उमुची जिंदा था, बल्कि उसे तो वो हाथी का दांत भी मिल गया था जिसके ऊपर नक्शा था। हाथी के दांत मिलने के बाद हैरांग ने सबको कहा खजाना मिलने तक जो लोग जहाज में रहेगा सबको उसकी बात मानना पड़ेगा। लेकिन उमुची ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए उसे छोड़कर बाकी सब जहाज पर चला गया। दूसरी तरफ एक और लुटेरा था होंगसू, जो उस शाही खजाने को हासिल करना चाहता था। हैरांग के साथ बाकी लोग जहाज पर पहुंच गया था, लेकिन उमुची अकेला उस पहाड़ पर रुक गया। जहाज पर मौजूद सब लोगों को हैरांग ने कह दिया सुबह होते ही वो लोग निकल जाएगा, इसलिए सब लोग जल्दी खाना खा के सो गया। रात को जब सब लोग सो गया था तब किसी ने उस हाथी के दांत को चुरा लिया। हैरांग के साथ बाकी सब उमुची के ऊपर शक करने लगा। हैरांग बहुत गुस्से में थी। उसने उमुची को ढूंढ के उसके ऊपर तलवार से हमला किया। पहले तो उमुची हैरांग को किसी तरह शांत किया और फिर उसने हैरांग को कहा कि ये सच है कि उसने हाथी के दांत को चुराया था, क्योंकि वो चाहता था हैरांग उसे माफी मांगे और जहाज पर ले जाए। लेकिन बीच में माकी उसे बेवकूफ बनाकर उस हाथी के दांत को लेकर भाग गया। दूसरी तरफ माकी एक लड़की को साथ लेके उस हाथी के दांत को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरांग और उसके साथी माकी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गई। अब माकी, उमुची और उस लड़की को हैरांग ने जहाज पर बंदी बनाकर रखा। मौका मिलते ही उमुची उस हाथी के दांत को लेकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हैरांग ने उसे पकड़ लिया। अब हैरांग और उमुची कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करता था। अब हैरांग और उसके साथी उस हाथी के दांत पर जो लिखावट था उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ उमुची को ही उस लिखावट को पढ़ना आता था। उमुची की मदद से उन लोगों को पता चल गया था खजाना कहाँ पर है, लेकिन उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए समुद्र के नीचे से तैर कर जाना पड़ेगा। अब खजाना तो चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। हैरांग अपने साथियों के साथ एक छोटी नाव की मदद से समुद्र के उस हिस्से पर पहुंच गया, लेकिन आगे जाने के लिए समुद्र के नीचे से तैर कर ही जाना पड़ेगा। अब समुद्र के नीचे से तैर कर जाना इतना आसान नहीं था। उमुची तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन हैरांग उसे जबरदस्ती ले गई। किसी तरह वो लोग समुद्र के नीचे से तैर कर एक गुफा के अंदर पहुंच गया, लेकिन खजाना है कहाँ? उमुची को एक रास्ता तो मिल गया था, लेकिन वहां पर सिर्फ चांदी था, सोने का कोई नामो निशान तक नहीं था। उमुची ने हैरांग से कहा गोरियों का एक कमरा सोने से भरा पड़ा था, यानी कि असली खजाना कहीं और है। ठीक तभी वहां पर होंगसू अपनी सेना के साथ पहुंच गया था। वो भी खजाने की तलाश में था। उमुची और होंगसू एक दूसरे को पहले से ही जानता था। होंगसू उमुची को देखते ही उसके ऊपर हमला किया। इसी बीच माकी को एक नक्शा मिला। उस नक्शे में ही खजाने का असली राज छुपा हुआ था। उमुची सारे चांदी को एक साथ लेके समुद्र में कूद गया। अब होंगसू उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की,
लेकिन समुंदर के अंदर ज़्यादा वक्त तक तैर नहीं पाया। उमुची को बचाने और चांदी से भरा बक्से को हासिल करने हैरांग बहुत कोशिश की, लेकिन व्हेल की वजह से सारे चांदी समुंदर की गहराई में खो गया। लेकिन वो दोनों किसी तरह बच गया। अब जहाज में सबको पता चल गया था, उस गुफा में जो नक्शा पड़ा था उसके बारे में माकी को सब कुछ पता है। जब हैरांग ने माकी को पूछा तो माकी ने हैरांग को कहा उसे रास्ता तो पता है, लेकिन वो नहीं जाएगा, क्योंकि उस जगह पर जाना और मौत को गले लगाना एक ही बात है। उस जगह पर पहुंचने के लिए तूफान के बीच से गुजरना होगा। अगर कोई पहुंच भी गया तो भी नहीं बचेगा, क्योंकि उस जगह पर हर सेकंड में बिजली गिरती है। हैरांग को खजाने से मतलब था, चाहे जानी क्यों न चली जाए, लेकिन माकी रास्ता बताने से इनकार किया। अगर हैरांग उसे जहाज का कप्तान बना दे तो वो रास्ता बताने के लिए तैयार है। अब खजाने के लिए हैरांग माकी को जहाज का कप्तान बना दिया और खुद दासी बन गया। कुछ देर जाने के बाद आखिर उन लोगों का सामना तूफान से हो ही गया। समुद्र की उस तूफान का सामना करना इतना आसान नहीं था, रास्ता बताना तो दूर की बात है। तूफान देखते ही कप्तान माकी चूहे की तरह बिल में छुप गया। तूफान ने जहाज की पालों को चीर डाला, लेकिन हैरांग किसी तरह जहाज को तूफान के हमले से बचाया और उस जगह से सबको निकाला। तूफान के हमले से बचकर आखिर में उन लोगों को वो टापू दिख गया जहाँ पर वो खजाना छुपा हुआ था। लेकिन इतना बड़ा टापू में आखिर खजाना है कहाँ? उमुची और हैरांग ने देखा कि पहाड़ के ऊपर हर सेकंड में बिजली गिर रहा था। अब हो सकता है खजाना वहाँ पर हो, इसलिए उमुची वहाँ पर अकेला गया और हैरांग को बाकी जगह पर ढूंढने के लिए कहा। अब बाकी सब लोग माकी के ऊपर बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो तो अब कप्तान था। वो जहाँ भी कह रहा था सब लोग उस जगह पर खोदना शुरू कर दिया, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान तक नहीं था। सब लोग गुस्से में आके जब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा तो माकी एक जगह पर जाकर छुप गया, जहाँ पर उसने देखा एक पेंगुइन के मुंह पर सोने का एक टुकड़ा था। दूसरी तरफ होंगसू और उसके सारे साथी वहाँ पर पहुँच गया। अब होंगसू कुछ लोगों को लेकर पहाड़ के उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर हर वक्त बिजली गिर रही थी। उस जगह पर उमुची भी मौजूद था। होंगसू के बाकी जो लोग जहाज पर मौजूद था उन लोगों ने तोप की मदद से हैरांग की जहाज को उड़ा दिया। हैरांग जहाज पर मौजूद सब लोगों को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाज पूरी तरह से टूट चुका था। अब हैरांग गुस्से में आके अपने साथियों के साथ होंगसू के जहाज पर हमला किया और जो भी सामने था सबको मार दिया। दूसरी तरफ उस पहाड़ के ऊपर होंगसू को एक बक्सा मिला जिसके अंदर एक नकाब था। असल में वो नकाब प्रवेश द्वार का नक्शा था, जहाँ पर असली खजाना छुपा हुआ था। उमुची छुपकर सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत उस नकाब को छीन लिया। अब होंगसू भी छोड़ने वाला नहीं था। उमुची के साथ होंगसू का जब लड़ाई चल रहा था, वो नकाब उमुची के हाथ से समुद्र में गिर गया। दूसरी तरफ हैरांग के साथ उसके सारे साथी मौजूद था, सिवाय माकी को छोड़कर। अब माकी ने जिस पेंगुइन को पकड़ा था, उस पेंगुइन के सहारे माकी एक गुफा के बाहर पहुंच गया, जहाँ पर वो नकाब पड़ा हुआ था। उस नकाब की मदद से उसने गुफा के अंदर जाकर देखा सोने से भरा हुआ एक जहाज था, लेकिन उस जहाज में बहुत सारे पेंगुइन्स था। अब पेंगुइन्स ने चोंच मार मार कर माकी का बुरा हाल बना दिया, लेकिन वो किसी तरह जहाज को गुफा के बाहर लाया और उस जगह पर लेकर गया जहाँ पर होंगसू की जहाज मौजूद था। माकी और उस जहाज को देखते ही हैरांग ने सबको उस जहाज पर जाने के लिए कहा और होंगसू की जहाज को तोप से उड़ा दिया। लेकिन उस जगह से बचना इतना आसान नहीं था। सामने और भी बड़ा खतरा था। समुद्र की पानी जिस ऊंचाई में था, ऐसा लग रहा था समुद्र की गहराई में जाके जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन हैरांग हार नहीं मानी। हैरांग और उसके सारे साथी मिलकर जहाज को किसी तरह बचा लिया। दूसरी तरफ उमुची और होंगसू के बीच जब लड़ाई चल रहा था, बिजली तलवार के ऊपर गिरने की वजह से होंगसू मर गया। आखिर में हैरांग को खजाना भी मिल गया, साथ में उमुची और उसके सारे साथी भी बच गया। हो सकता है ये लोग समुद्री लुटेरा हो, लेकिन साथ में ये लोग गरीबों की मसीहा भी था। उमुची और हैरांग खजाने को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन होंगसू खजाने को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो खुद की साम्राज्य खड़ा कर सके। बस इसी सोच का फर्क था दोनों में। अगर कोशिश सच्चे दिल से किया जाए तो ऊपर वाला भी हमेशा साथ देता है।